हम हिंदुओं के वोट से सत्ता सुख भोग रहे नरेंद्र मोदी जी और भाजपा जवाब दो। बिंदु संख्या 1, केवल दिखावे के लिए धारा 370 हटाकर 1 साल बाद एग्रीकल्चरल लैंड कानून बनाकर बैकडोर से धारा 370 वापस लागू क्यों कर दी। बिंदु संख्या 2, अनेक राज्यों में मुसलमानों को रिजर्वेशन का फायदा दिलाने के लिए ओबीसी में शामिल क्यों किया। बिंदु संख्या 3, पहले जिसका स्वयं पुरजोर विरोध करते रहे और सत्ता में आने के बाद सच्चर कमेटी के हिंदू विरोधी प्रावधानों को क्यों लागू कर दिया। लेकिन गुजरात में सच्चर कमेटी के ऊपर एक कुंडू कमेटी कमीशन है, उसने बताया कि सच्चर कमेटी में जो भी रिकमेंडेशंस थे सबसे बेहतर अगर उसका कहीं इम्प्लीमेंटेशन हुआ है तो गुजरात सरकार ने किया है और ये रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में है, आप लोग सब देख सकते हैं। बिंदु संख्या 4, सीए बना तो लिया पर आज तक उसे लागू क्यों नहीं किया। 5, एनआरसी का झुंझुना क्यों बजाते रहे, आज तक क्यों नहीं लागू की। 6, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से बाहर क्यों नहीं भेजा। 7, दिल्ली में रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमानों को पूरी सुरक्षा के साथ ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स क्यों दिए। 8, कांग्रेस से मांग करते रहे पर खुद सत्ता में आने के बाद राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित क्यों नहीं किया। 9, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही राम मंदिर के लिए अध्यादेश क्यों नहीं लाए। लगभग 5 साल कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा क्यों की गई और निर्णय आने के बाद सारा क्रेडिट स्वयं क्यों ले लिया गया। 10, अयोध्या में 5 एकड़ जमीन मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए देने वाले कोर्ट के आदेश पर आपत्ति क्यों नहीं की। 11, हमारी आस्था के केंद्र मथुरा और काशी को अपने एजेंडे से बाहर क्यों किया। 12, ज्ञानवापी विवाद में हिंदुओं की ओर से लड़ रहे एडवोकेट विष्णु शंकर जैन का समर्थन क्यों नहीं किया। 13, मौलाना साद को गिरफ्तार करने के बजाय आधी रात को देश के सर्वोच्च अधिकारी एनएसए अजीत डोभाल को उससे सलाह मशवरा करने के लिए भेजकर उसे कहां और क्यों छिपा दिया गया। 14, अनेक राज्यों में आंदोलनरत हिंदुओं पर लाठियां क्यों चलवाईं। 15, बंगाल में हिंदुओं के ऊपर हिंसा बलात्कार आगजनी को क्यों नहीं रोका। 16, मणिपुर में कृष्ण भक्त मैतेई हिंदुओं को मार रहे, उनके घरों और दुकानों को जला रहे कुकी आतंकियों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो। 17, अपने कार्यकर्ताओं और अन्य हिंदुओं की नृशंस हत्या पर दुख क्यों नहीं महसूस किया और शबाना आजमी को चोट लगने पर दुख क्यों प्रकट किया। 18, हिंदू संस्कृति के लिए अपनी जान पर खेलकर मुस्लिम तस्करों से लड़ रहे जांबाज गौरक्षकों को गली का गुंडा क्यों कहा, उनके डोजियर क्यों तैयार कराए गए। 19, बाइक चोर तबरेज और गौ हत्यारे अखलाक और पहलू खान के लिए क्यों रोए। 20, केंद्रीय स्तर पर गौ हत्या निषेध कानून क्यों नहीं बनाया। 21, जीवित पशुओं को विदेश भेजकर कटवाने के लिए करने का फैसला क्यों किया। 22, आतंकवादियों पर लगाम लगाने के लिए विदेशी चंदा कानून FCRA निरस्त क्यों नहीं किया। 23, हिंदुओं की संपत्ति हड़प रहे वक्फ एक्ट और वक्फ बोर्ड को निरस्त क्यों नहीं किया। 24, हिंदुओं के मंदिरों पर कब्जे के लिए कांग्रेसियों द्वारा बनाए गए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को निरस्त क्यों नहीं किया। 25, हिंदुओं के मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त क्यों नहीं किया। हमारे मंदिरों को दिए गए दान का पैसा मुस्लिमों की और ईसाइयों की भलाई के लिए क्यों खर्च किया गया। मंदिर में चढ़ाया हुआ पैसा, आपकी आस्थाओं का पैसा भी आपके काम नहीं आ रहा है। ये जो सच्चर कमीशन 5 करोड़ 1000 करोड़, ये जो माइनॉरिटी कमीशन 15,000 करोड़, ये उनके काम आ रहा है। उनको IAS PCS बनाया जा रहा है और एक PCS बनने के बाद झारखंड के अंदर एक पुलिस वाला अपने घर के अंदर सरकारी निवास में बैठ करके जिहाद की ट्रेनिंग दे रहा है। क्या करेंगे आप नॉन वायलेंट लोग हैं। नॉन वायलेंट तरीके बता रहा हूं, वायलेंट नहीं बता रहा, क्योंकि वायलेंट आदमी तो भेज दिया आपने वहां। आप मंदिरों पर जाएं, पूजा करें,
प्रसाद चढ़ाना है तो बूंदी के लड्डू चढ़ा दें, सरकार से कि हम इसमें से ले जाएं चौथा हिस्सा और खा लें इसको। 26 कर्नाटक में लगभग 2600 हिंदू मंदिर क्यों तुड़वाए गए। 23 काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के लिए सैकड़ों पुराणोक्त मंदिर व मूर्तियां क्यों तुड़वाए गए। 28 यूपीएससी और अन्य सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की आधिकारिक भर्ती के लिए छात्रवृत्ति, मुफ्त कोचिंग आदि योजनाएं क्यों बनाई। क्यों हिंदुओं पर राज करने के लिए 1 लाख रुपए की सरकारी मदद देकर और इंटरव्यू में 13 नंबर बढ़ाकर कांग्रेस के जमाने से 10 गुना ज्यादा मुस्लिम IAS IPS बनाए गए। 29 अयोध्या में राम मंदिर के समूचे शिल्प कार्य का कॉन्ट्रैक्ट राम मंदिर के शत्रु और लाखों हिंदुओं के हत्यारे मुसलमानों की कंपनियों को क्यों दिया। 30 कांग्रेस से कई गुना ज्यादा मुस्लिम तुष्टीकरण क्यों किया गया। 31 पिछले 9 वर्षों के लंबे समय में हिंदू की सुरक्षा और हितों के लिए क्या किया। 32 मुस्लिमों की तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए कानून क्यों नहीं लाए। 33 ईसाइयों और मुसलमानों द्वारा हिंदुओं को तेजी से किया जा रहा धर्मांतरण रोकने के लिए कड़ा कानून क्यों नहीं लाए। 34 14% मुसलमानों को हिंदुओं के खून पसीने की कमाई का 40% हिस्सा उनके लिए 300 विशेष योजनाएं बनाकर क्यों दिया गया। 35 हिंदुओं से अनाधिकृत रूप से जजिया कर वसूल करने वाली और हिंदुओं के उस पैसे को हिंदुओं के विनाश में लगाने वाली लाखों करोड़ की हलाल सर्टिफिकेशन की व्यवस्था को क्यों समाप्त नहीं किया गया। आज हिंदू अपने परिवार के लिए जो भी खरीदता है उसमें मुसलमानों के हलाल सर्टिफिकेशन का जजिया कर को चुकाता है। यहाँ तक कि बाबा रामदेव तक को अपने सारे प्रोडक्ट पर हवाला सर्टिफिकेशन का निशान मुसलमानों से खरीदना पड़ता है। 36 क्यों पिछले 9 वर्षों में हमारे धर्म की शिक्षा हमारे बच्चों को देने की आज़ादी हम हिंदुओं को नहीं दी गई। 37 क्यों पिछले 9 वर्षों के लंबे समय में औरंगजेब, बाबर, हुमायूं के नकली इतिहास को हटाकर हमारे गौरवशाली इतिहास को भारत की शिक्षण व्यवस्था में शामिल नहीं किया गया। 38 क्यों 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो चुके हिंदुओं को अल्पसंख्यक दर्जा और सुविधाएं नहीं दिलवा पाए। 39 क्यों देश के शिक्षा तंत्र से ईसाइयों का नियंत्रण नहीं हटा पाए, जिनका एकमात्र मकसद भारत के उच्च वर्ग पर ईसाई सभ्यता और संस्कारों को थोपना है। 40 मुसलमानों की दादागिरी, गुंडागर्दी, लव जिहाद, सर्तन से जुदा के विरुद्ध कानून क्यों नहीं बनाए गए। 41 क्यों हमारे देश की सबसे बड़ी मेजॉरिटी मुसलमानों का अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त नहीं किया गया। 42 क्यों अल्पसंख्यक मंत्रालय और अल्पसंख्यक आयोग समाप्त नहीं किया गया।